हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड टॉपिक विच इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज की कैसे उनका ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीन डिज़ाइन की हैं। तो उसमें से जो तीनों हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से कोई सी भी एग्ज़ाम में आ सकती है, प्लस जो न्यूमेरिकल होते हैं वो तीनों पे बेस्ड होते हैं, तो आपको इन्हें समझना चाहिए। ये तीनों इक्वेशन क्यों इन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है? क्योंकि ये कंप्लीट मोशन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो हमें ये जब भी हम मोशन की बात करेंगे तो बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो मोशन कंप्लीट मोशन को डिफाइन करती है। तो इसे आज हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिराइव करेंगे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब भी इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इसे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि इक्वेशन डिराइव द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में जो फर्स्ट होगी वो इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम होगी। अब वेलोसिटी टाइम मतलब हमें यहाँ पर होती क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। ये होगी v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ये जो a है ये क्या होगा, a क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो जब भी क्वेश्चन में भी बात आएगी तो आप चेक करना कि ए कांस्टेंट है, तभी आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो अब आप उस केस में आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जब भी पर्टिकुलर ये डेरिवेशन की भी बात करें तो यहाँ पर ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्राफ को समझते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ किसका है, वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मतलब कि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, टाइम एक्स एक्सिस पे है टाइम विच इज़ इन सेकेंड्स। सो यहाँ पे ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, देखिए इधर ये जो पॉइंट है ये ज़ीरो के लिए है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, पर ध्यान दीजिए जीरो पे ये वाली जो ग्राफ स्टार्ट जीरो से नहीं हो रहा है, ये u से हो रहा है। दैट मीन जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब कि आप मतलब जैसे मान लो कि कोई कार या बाइक स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट हो रही होती और तब से आप कैलकुलेशन शुरू करते तो वो आप जीरो पे मार्क करते, बट वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। एक रैंडम पॉइंट पे आपने उसका कैलकुलेशन शुरू कर दिया जबकि उसमें कुछ वेलोसिटी थी, मतलब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। मान लो 30 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही थी, तब आपने कैलकुलेशन शुरू करा तो वो u क्या हो गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, फिर आप नोट करते गए और एक फाइनल वेलोसिटी पे आपने नोट करना बंद कर दिया। लेट्स से उस समय 10 मिनट हो चुके थे, है ना। तो आपने ये ग्राफ प्लॉट करा ए बी, जो क्या बता रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, दूसरा कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होके u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, और ये u से v होने में जो टाइम लगा दैट इज t, टाइम इंटरवल t लगा, जिससे कि वेलोसिटी u से v में पहुंच गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी, ये हमें ग्राफ की लाइन मिली। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ए से लगाकर ई तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी स्टडी के लिए। और ऐसे ही सेम हम यहाँ पर भी एक लाइन बी डी ड्रॉ करते हैं विच इज़ ओ सी के पैरेलल। ठीक है, चलिए, तो होप ये आपको ग्राफ समझ आया होगा। अब सबसे पहले हमें क्या डिराइव करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी कोई इक्वेशन डिराइव करने के लिए आए, वो जो इक्वेशन चाह रहे हैं डिराइव करवाना, तो वो सबसे पहले आप लिख लो। ठीक है, कि हमें ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है, ताकि हमें वो उसकी अप्रोच समझ आएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम फिर उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें
कि ये जो होगा इस ग्राफ को देख के आप, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ठीक है। चेंज इन वाई मतलब बी ई, ठीक है, अपॉन ए ई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ए ई की वैल्यू नहीं है तो हम ए ई की जगह ओ डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई बराबर है ओ डी के, तो बी ई अपॉन ओ डी लिख सकते हैं, सिंस ए ई इज इक्वल्स टू ओ डी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ए ई इज इक्वल्स टू है ओ डी के, ठीक है। चलिए, अब a इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, बी ई कितना है, देखिए बी ई की वैल्यू अभी ठीक है रख देते हैं, बाकी अभी बी ई को एज इट इज रहने देते हैं। और ओ डी की वैल्यू देखिए टी है, डायरेक्टली टी आ रही है, या टी माइनस जीरो से करोगे तो भी टी आएगा, तो दैट इज टी, तो बी ई कितना आ गया, ए टी, ठीक है। अब बी देखिए क्या है यहाँ पे, ये बी ई की वैल्यू कुछ है क्या हमारे पास, आप बोलोगे कि वी है, नहीं, वी तो इस पूरे की है, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, वी है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यू है। तो ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है ये क्या होगा, ये पूरे में से ये वाला हिस्सा हटा दे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब पूरे v में से ये वाला u नीचे का हिस्सा हटा दे तो हमारे पास ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू का, ठीक है। तो बी ई की जगह क्या लिख दूँ मैं, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। और u इधर माइनस में उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी। क्यों बोलते हैं वेलोसिटी टाइम, देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई भी कंपोनेंट नहीं आता है, ये v है वेलोसिटी और ये टाइम, ठीक है। तो ये इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इसमें, तो इसलिए इसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ओके, होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओके, ये मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि जो इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं उसको आप अगर ऊपर ही लिख लोगे तो आपको आसानी रहेगी डिराइव करने में। तो आप जब भी इक्वेशन का डिराइव करो, आप पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ए से शुरुआत करनी है आपको, कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, आपको वहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। फिर अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, या स्लोप है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से आप ये स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना इसका, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन जो है इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें जब बाकी की दो इक्वेशन होगी हमें उससे वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो एक मैं निकाल के रख लेती हूँ, चलिए हम बाद में आ जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, इक्वेशन फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब यहाँ पे पोजीशन टाइम रिलेशनशिप मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, आपको याद रखना पड़ेगी कौन सी है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल्स टू, s क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। where s is the displacement, u is the initial velocity, t is the time interval, half is the number constant, a is the constant acceleration and t is the time। ओके, सो यहाँ पे हम बात करें कि अब इसे कैसे डिराइव करें, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि आपको जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो याद रखना रहेगा, अगर अदरवाइज अगर वो भूल गए तो आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे, आप बहुत सोचते रहोगे तो भी मिक्स हो जाएगा। तो इसको कहाँ से शुरू करना है, देखो हमने याद किया था, एक तो हमने याद किया था वेलोसिटी टाइम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका स्लोप और एक होता है उसका एरिया। स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर लिया। दूसरा की पॉइंट क्या है कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो क्या बताता है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम उठाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो एरिया क्या होगा, देखिए एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एस को इधर रख रही हूँ। अब एरिया किसका, एरिया ऑफ
ये वाला, ये ग्राफ इसका कवर किया गया है ABDOA, ठीक है, एरिया ऑफ ABDOA, ठीक है। ये है क्या, ये ट्रेपेजियम, ठीक है, लेकिन हम इस ट्रेपेजियम को दो ज्योमेट्रिकल शेप से मिलकर मानेंगे, तो एक होगा ट्रायंगल और एक होगा रेक्टेंगल। तो ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ABDOA विल बी द सम ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABE एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल AEDOA, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDO, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है AE और हाइट कितनी है BE, प्लस रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ हो गई AE और लेंथ हो गई OA, क्लियर। चलिए अब हाफ इंटू, देखिए AE क्या है, AE की वैल्यू अवेलेबल है, AE को OD के बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो OD के बराबर रख दिया। BE को किसी से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं, इसकी वैल्यू है हमारे पास BE प्लस AE, यस, AE को अगेन हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, OD इंटू OA कितना है, OA भी है हमारे पास, चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंस AE इक्वल टू है OD के, ओके। अब फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर दो, OD की वैल्यू है T, ठीक है, इंटू BE की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, ये पूरा BE है, ये यहाँ से यहाँ तक BE है, तो ये पूरा V है, उसमें से U हटा दो तो क्या बचेगा हमारे पास, V की वैल्यू, तो V माइनस ऑफ U, ठीक है, प्लस OD देखिए T अगेन इंटू OA कितना है, U है, ठीक है। अब हाफ, एक काम करते हैं, हम इसको पहले और इसको बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें बनाना है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले इक्वेशन लिख दोगे तो आपको थोड़ी बहुत, अगर गलत भी जा रहे होगे तो समझ आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो पहले क्या आएगा, UT, ठीक है, पहले मैंने लिख दिया UT प्लस हाफ, अब आना क्या चाहिए AT स्क्वायर। देखिए ये T है और अब ये V माइनस U तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, अब मैंने जैसा कि बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन मोशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से हम V माइनस यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से V माइनस यू की वैल्यू क्या थी, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, और ये V माइनस यू की वैल्यू क्या थी AT, इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो V माइनस यू की जगह क्या कर देंगे, AT पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या बन गया, UT प्लस हाफ ऑफ A, और T 2 है इसलिए AT स्क्वायर, और ये क्या चल रहा था, एरिया क्या देता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, तो मैंने इसको यहाँ पे S से डिनोट कर दिया, ठीक है, समझ आया। इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या याद रखनी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, और इसका एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, तो आपको LHS में क्या चलाना है, डिस्प्लेसमेंट चलाना है। होप आप सबको समझ आया होगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो V माइनस यू का डिफरेंस है इसकी वैल्यू AT बाय इक्वेशन फर्स्ट से पुट करनी है। अगर ये पुट नहीं करी या भूल गए तो फिर ये वाली इक्वेशन डिराइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड इक्वेशन, अच्छा इसमें देखिए एक बार, यहाँ से क्या क्या आया, U इनिशियल वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी, और ये क्या है पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पोजीशन टाइम, ठीक है, पोजीशन टाइम। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होती है, इसको पहले लिख लेते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A
s. Again, v is final velocity, u is the initial velocity, a is a constant acceleration and s is the displacement. चलिए फिर से इसमें हम वही लेके चलते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. चलिए एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका, अगेन वही ए बी डी ओ ए. ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी याद रखना पड़ेगा, अगर यही नहीं पता है तो फिर आप कैसे डिराइव करोगे. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड. ठीक है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. चलिए सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड्स पैरेलल होती है, तो ओ ए प्लस बी डी, तो ये हो गई ओ ए प्लस बी डी. और ये हाइट क्या होगी यहाँ से, बी डी, नहीं सॉरी ये ट्रेपेजियम कंसीडर करा है तो हाइट हो जाएगी ए ई. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एस तो चाहिए. ठीक है, एस है अपने पास, ये आ गया. अब चलिए पहले पुट कर लेते हैं जो है. ओ ए क्या है, ओ ए की वैल्यू यू है, बी डी की वैल्यू भी है हमारे पास, ए ई की वैल्यू, ए ई को रिप्लेस कर देते हैं ओ डी से. ठीक है, तो ओ ए प्लस बी डी इंटू ए ई की जगह हम वापस क्या रख देंगे, ओ डी. ठीक है, अब ओ ए कितना है देखिए, ओ ए है यू, बी डी कितना है, बी डी पूरा कितना है वी इंटू ओ डी की वैल्यू देखिए टी. अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर चल रहा है एस, यहाँ पे देखिए कहीं ये टी आ गया. ठीक है, ये इक्वेशन में कहीं भी टी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब कि आपको टी को हटाना है, ऐसा सोचिए. तो टी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से टी की वैल्यू क्या होगी, देखिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है. तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूँ तो v माइनस यू बाय ए, तो वैल्यू आ गई t की. ठीक है, तो यहाँ से हम t की यही वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो u प्लस v इंटू v यहाँ पे आ गई क्या थी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, अगर इसको तो आपस में इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको v प्लस यू भी कंसिडर कर सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ये a प्लस बी मल्टीप्लाई में हो a माइनस बी, तो ये क्लोज होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको मैं क्लोज कर दूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एस. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट यहाँ पे ना हाफ भी आता है, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड. ठीक है, तो ये हाफ चल रहा है, इसका फॉर्मूला हमने बना दिया, क्लोज कर दिया. अब ये 2a इधर चला जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2as वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर. ठीक है, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड. क्लियर, आपको समझ आया होगा. यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे इनक्लोज करना है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ध्यान से रखना, हाफ देखिए हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट है, फॉर्मूला जरूर याद रखना. और उसकी वैल्यू पुट करके इसमें टी को रिप्लेस करना है, क्योंकि इक्वेशन में टी नहीं आता, तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से टी को रिप्लेस करना है. ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ रुक जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, v माइनस यू. अब v माइनस यू एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, t चाहिए,
है ना, मतलब v माइनस यू तो चाहिए ही नहीं इस वाले पोर्शन में, तो फिर ये सोचना कि v माइनस यू को रिप्लेस करना है इक्वेशन ऑफ मोशन फास्ट से, उसकी वैल्यू 80 आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। इनका डेरिवेशन आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।